हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीओ अपडेट्स के बारे में, क्या चल रही है करंट ग्रे मार्केट, इन सब के बारे में। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है चैनल को, तो सबसे पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ तो आपको फिर से लौटते हुए देखने को मिल रहा है। जो हमने एक लंबा सूखा देखा था, ऐसा लग रहा है कि अब अगर कुछ अच्छे आईपीओ आते हैं तो वो सूखा आपको खत्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि जून का महीना जो है उसमें आपको 8 से 10 नए मेन बोर्ड आईपीओ कम से कम आते हुए देखने को मिले। लेकिन इसमें शुरुआत जो है दोस्तों वो सीएमआर करता हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है सीएमआर ग्रीन। 3 से 5 जून के बीच में याद रखिएगा, ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। 192 का प्राइस बैंड है। 78 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कोई भी फ्रेश पोर्शन जो है वो कंपनी दोस्तों नहीं लेकर आई है। पूरा का पूरा ओएफएस जो है वो कंपनी लेकर आई है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। ₹18 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। कितने करोड़ का आईपीओ है? तो 631 करोड़, 631 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ का इशू है। पूरा का पूरा जैसे मैंने कहा ऑफर फॉर सेल, तो सारा का सारा पैसा याद रखिएगा जो कंपनी के प्रमोटर्स है या फिर जो निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनके पास आता हुआ देखने को मिलेगा। कोई भी पैसा याद रखिएगा सीएमआर के पास नहीं जाएगा, जैसा मैंने कहा, क्योंकि फ्रेश इशू का पोर्शन यहाँ पर निल है, विच इज़ जीरो। ठीक है, अब कंपनी करती क्या है पहले आपको ये बताता हूँ। सो दोस्तों, सीएमआर ग्रीन टेक एक नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर और सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में काम करने वाली कंपनी है, जो इसका स्पेशलाइजेशन है इन एल्यूमिनियम एंड जिंक डाई कास्टिंग अलॉयज़। मतलब कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है रिसाइकल एल्यूमिनियम अलॉयज़ को, जिसमें इनगॉट और लिक्विड फॉर्म होता है, जिंक अलॉय इनगॉट्स और सेग्रीगेटेड फर्नेस रेडी स्क्रैप ऑफ स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, इसके अलावा जिंक, लेड, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें जो है वो याद रहे कंपनी के द्वारा रिसाइकल की जाती है, मतलब रिसाइकल मैन्युफैक्चर की जाती है। इस तरीके से कंपनी का जो बेसिकली कारोबार आपको चलता हुआ देखने को मिलता है। इनके अगर मैं बात करता हूँ क्लाइंट्स के बारे में, तो कंपनी सर्व करती है मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और टीयर 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट, जिसमें होंडा, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, एंड्योरेंस, मारुति और जिंदल स्टेनलेस आ जाता है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स है एल्यूमिनियम इनगॉट्स, लिक्विड मेटल, एल्यूमिनियम बिलेट्स, कॉपर स्क्रैप और ब्रास स्क्रैप, ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी दोस्तों ऑफर करती है। फिनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी की मतलब ग्रोथ रही है, बट प्रॉफिट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 5,889 करोड़ का इन FY23, देन 5,968 करोड़ का हुआ इन FY24, और उसके अगले साल कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 6,696 करोड़ तक पहुंच गया इन FY25। बट इसी बीच कंपनी के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव रहा। 100 करोड़ का मुनाफा हुआ, फिर 838 करोड़ का घाटा हो गया, फिर 155 करोड़ का मुनाफा हुआ। अभी कंपनी दोस्तों लगभग 3 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं विद अ रेवेन्यू ऑफ 6,291 करोड़ एंड अ प्रॉफिट ऑफ 162 करोड़। मतलब कंपनी का जो मुनाफा है वो 162 करोड़ तक आपको ऑलरेडी पहुंचता हुआ देखने को मिल चुका है 3 क्वार्टर्स के अंदर। तो अभी तो कंपनी के नंबर्स आपको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी रिटर्न रेशियोज अगर मैं बात करता हूँ कि रिटर्न रेशियोज किस प्रकार के हमको देखने को मिलता है, तो रिटर्न इक्विटी उतना खास नहीं दिखता है 31 दिसंबर के हिसाब से। बट हाँ, रिटर्न इक्विटी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 11% था। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। पैट मार्जिन कंपनी के लगभग 2.5% के आपको रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट प्राइस ट्रेंडिंग ऑफ 27.13, बट पोस्ट आईपीओ को देखा जाए तो दोस्तों 19.42 का ही पी आपको देखने को मिलता है। मतलब इसके जो पीयर कंपैरिजन है, इसके अंदर दोस्तों जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग आता है, हाल ही का ये भी लिस्टेड कंपनी है। अभी अपने आप में बहुत पिटाई आपको देखने को मिली है इसकी, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग हुई थी तो इसने काफ़ी अच्छी लिस्टिंग करा कर दी थी। बाकी अभी जो भी कंपनीज लिस्टेड है लाइक पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स, ये दोस्तों लगभग ट्रेड करती है 62 की पी पे, ग्रेविटा इंडिया लगभग 37 की पी पे, बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज 34-35 की पी पे और जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग लगभग 76 की पी पे। तो जो भी लिस्टेड कंपनी है उनकी वैल्यूएशन अगर देखी जाए तो काफ़ी हायर साइड पे दिखती है, और कंपनी लगता है कि देखिए वैल्यूएशन तो कम से कम सही रखने में कामयाब हो गई है। अब देखते हैं इस आईपीओ को कितना रिस्पॉन्स मिलता है, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग आईपीओ और अच्छा आईपीओ भी हो सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, अभी वेट एंड वॉच करेंगे। स्पेसिफिकली पहले तो हम देखेंगे कंपनी की एंकर बुक को, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की एंकर बुक किस प्रकार की निकल कर आती है। जैसे मैंने कहा 3 तारीख से याद रखिएगा दोस्तों ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, तो कंपनी की एंकर बुक 2 तारीख तक हमारे पास सामने आती हुई नजर आ जाएगी। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताइए एक और मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है हेक्सागन न्यूट्रिशन। छोटा सा आईपीओ, मतलब इसको लेकर तो क्या ही बात करें ज़्यादा, बट हाँ ये भी ओपन होने जा रहा है। कब से याद रखिएगा, 5 से 9 जून के बीच में। 45 का प्राइस बैंड है, 333 शेयर्स का लॉट साइज है। और
आईपीओ का साइज़ है 139 करोड़ का, ये भी याद रखिएगा पूरा का पूरा ओएफएस है। अब कुछ खबरें हैं जिसके बारे में चर्चा करते थे, हम जीएमपी पे आएंगे और मेन बोर्ड एसएमई दोनों की जीएमपी बात करेंगे। तो खबर दोस्तों ये आ रही है कि जेप्टो के आईपीओ अप्रूवल के बाद जो जेप्टो के अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनमें 30% की भारी गिरावट देखनी पड़ी है इन अप्रैल डिस्पाइट आईपीओ अप्रूवल। मतलब आईपीओ का अप्रूवल मिल चुका, उसके बावजूद भी जेप्टो के शेयर्स जो है वो अनलिस्टेड में कमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। 30% जो वेल्थ है वो वहाँ पर आपको दोस्तों राइट ऑफ नहीं कहूँगा, मतलब हाँ कम होती हुई नजर आ गई है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए प्रॉब्लम आई थिंक सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है। एक और इसमें होता क्या है, देखिए अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है राइट, तब भी याद रखिएगा प्राइसेस जो है वो नीचे आते हैं। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, इसके अंदर कोई फंडामेंटल बेसिस पे अगर अनलिस्टेड में शेयर्स थोड़ी बढ़ रहे हैं राइट, कोई बाय सेल कर रहा है उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। बट स्टिल आई थिंक जेप्टो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वैल्यूएशंस को देखना। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो बाजार में 2 कंपनीज लिस्टेड है, स्विगी एंड इटर्नल। स्विगी भी उतना कह सकते हैं लिस्टिंग पे तो ठीक कर गया, बट उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो वैल्यूएशंस को लेकर चिंता जाहिर है, और आई थिंक कंपनीज को अगर बड़ा आईपीओ लेकर आना है, लाइक जेप्टो इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग आईपीओ। सो अगर ऐसा आईपीओ को बाजार के अंदर बढ़िया करना है तो इनको वैल्यूएशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो शेयर था दोस्तों इनका 58 पर शेयर पर ट्रेड करता था एट द बिगनिंग ऑफ अप्रैल, और अभी 42 पर आ चुका है राइट। तो अपने आप में बहुत स्लिप हो चुका है। स्टॉक लगभग 40% डाउन है फ्रॉम दिसंबर हाई ऑफ 68। तो 68 रुपये से 42 रुपीज़ पे आ चुका है। तब कंपनी को देखना है कि वैल्यूएशन किस हिसाब से रखेंगे अगर आईपीओ लेकर आना है जल्द। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को अप्रूवल जिस मैंने कहा मिल चुका है, तो देखना होगा दिलचस्पी से कि कंपनी कितना बढ़िया कर पाती है। देन आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है कि सेबी के द्वारा कुछ आईपीओस को अप्रूवल मिला है, जिसमें रोडेक फार्मा, रेनी स्ट्रिप्स और कृष्णा बिल्ड स्पेसेस है, जिनको सेबी से अप्रूवल मिल चुका है टू ब्रिंग देयर आईपीओ। सो दोस्तों रेनी स्ट्रिप्स एक स्टील स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके द्वारा पेपर्स फाइल किए गए थे दिसंबर 25 में, और कंपनी को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। ये एक वेटरनरी फार्मास्यूटिकल फर्म रोडेक फार्मा, और एक जो अगली कंपनी है उसके अलावा रोडेक फार्मा, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है कृष्णा बिल्ड स्पेस, जिनको भी यहाँ पर अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आ चुका है। रोडेक फार्मा का जो आईपीओ रहेगा दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक एंटायर ओएफएस रहेगा, जिसमें कंपनी के जो प्रमोटर है मुकेश कुमार गुप्ता, ये अपने शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रेनी स्ट्रिप्स पे, तो ये आईपीओ लगभग दोस्तों 300 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, और एक ओएफएस रहेगा 1.2 करोड़ शेयर्स का, जो प्रमोटर्स के द्वारा बेचा जाएगा। और आखिरी जो दोस्तों जो कंपनी है जिसका नाम है कृष्णा बिल्ड स्पेसेस, ये आईपीओ भी दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा 90 लाख शेयर्स का, और ओएफएस रहेगा 9 लाख शेयर का, जो कंपनी के प्रमोटर मोहन भाई चना भाई सुराथिया और जयंती भाई चना भाई सुराथिया के द्वारा बेचा जाएगा। सो देखते हैं अब कब आईपीओ अप्रूवल तो हो चुका है, अब देखते हैं कब ओपन होते हैं अप्रूवल्स। देखा है तो बहुत लगातार दोस्तों आईपीओस को मिल रहा है, बट वही कि कंपनी अपना आईपीओ ओपन नहीं कर रही है ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट। सो लेट्स सी क्या होता है। चलिए अब आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में हेक्सागन न्यूट्रिशन की तो अभी तक कोई ग्रे मार्केट में आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है जिसका नाम है जेनएक्स एआई एनालिटिक्स। जी हाँ, ये एक एसएमई आईपीओ है जो आपको ऊपर होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 5 जून टू 9 जून। 116 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है, 54 करोड़ का इशू का साइज है, 7 रुपये पे प्रीमियम खुल चुका है। देखिए एआई का नाम हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अगेन छोटी सी कंपनी तो सोच समझ के आपको लगाना है पैसा। देन अगला दोस्तों इशू आता है वाक केमिकल्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 4 जून टू 8 जून। ये भी याद रखिएगा एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, 13 करोड़ 45 लाख का इशू का साइज है, बहुत छोटा सा आईपीओ है क्योंकि एसएमई का है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाता है जीएमपी 0। आते हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी पे। आप देखिए प्रीमियम 15% तक लगभग हमको अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है इसकी क्या टिक पाएगा प्रीमियम कि नहीं। जिस तरीके से देखिए फ्राइडे को हमारे मार्केट्स कल के दिन गिरते हुए नजर आए ड्यू टू, पहले पता चला कि देखिए ड्यू टू मानसून मार्केट गिर रहा है, फिर बाद में देखिए पता चल गया कि सेलिंग अपने आप में इतनी ब्रूटल हुई कि बाजार जो है वो आपको इतना तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला है। सो वही है कि मार्केट्स जब तक देखिए होल्ड नहीं कर पाएंगे देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम राइट। तो वही बात है, लेकिन ठीक है अभी तो प्रीमियम अच्छा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा आईपीओ खुलने तक प्रीमियम को टिकना ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए 3 जून से ये इशू ओपन होगा तो हमारे लिए 2 जून महत्वपूर्ण रहेगी, विच इज़ ट्यूसडे, जब कंपनी का एंकर बुक हमारे सामने आएगा, वो बताएगा कि भैया ये आईपीओ अच्छा है या फिर खराब। देन अगला दोस्तों आता है मेरिटॉनिक्स। ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है। 149 का प्राइस बैंड है। 1 जून से 3 जून के बीच में ये भी ओपन होगा। 70.03 करोड़ का इशू का साइज है। ये आईपीओ दोस्तों जैसे मैंने कहा 1 से 3 जून तक आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, और प्रीमियम देख सकते हैं इट्स नाउ 59% विच इज़ 88 रुपीज़। थोड़ी सी नीचे जरूर आई है जीएमपी, बट स्टिल इट्स नाउ इट इज़ अबाउ 50% राइट। तो 50% का ऊपर का गेन का एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कितना बढ़िया करता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एसएमआर ज्वेल्स। ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, ओपन होता हुआ दिख चुका है बल्कि 26 से
खुला था, 3 जून तक ओपन रहेगा। बाकी सब्सक्रिप्शन अभी तक बहुत कम है, मतलब इवन बिलो 1 टाइम। सो अभी 0 रुपये का GMP है, लेट्स सी क्या कर पाता है। देन आता है ओरिएटा ट्रेट, या IPO भी दोस्तों ओपन है 2 जून को, ये भी क्लोज हो जाएगा। 70 का प्राइस बैंड है, लगभग 18% का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन 0.16 टाइम से कोई खास सब्सक्रिप्शन अभी तक आता हुआ दिखा नहीं है, तो वेट एंड वॉच करिए। देन राजनंदिनी फैशन क्लोज हुआ, 7 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। 11% का प्रीमियम है। बाकी अलॉटमेंट इसका आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। 203 गुना याद रखिएगा सब्सक्राइब हुआ था ये IPO, 3 जून को लिस्टिंग की तारीख है। देन दोस्तों अगला आता है हरिकांता ओवरसीज, IPO भी क्लोज हो चुका है, 2 जून को लिस्टिंग है। देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा यशवी ज्वेलर्स भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा 2 जून को, और आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी MR मनीवेनी की भी ऑन 1 जून। ये तो याद रखिएगा मंडे को ही लिस्ट होगा, 1 जून को ही लिस्ट आपको होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे IPOs जो है वो लिस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब IPOs दोस्तों आ रहे हैं तो लगातार वीडियोस भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।